नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य की कहानी के 8वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के मंत्रियों और अधिकारियों को प्रशिक्षित किया और उनकी योग्यता, ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित की। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य में शिक्षा और सांस्कृतिक विकास के लिए क्या कदम उठाए। चाणक्य ने शिक्षा के महत्व को समझा और इसे राज्य की प्रगति और विकास के लिए अनिवार्य माना। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि शिक्षा समाज को सशक्त बनाती है और जनसंख्या के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाणक्य ने शिक्षा के प्रसार के लिए कई नीतियां बनाई। चाणक्य ने तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों का विस्तार किया और इन्हें शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के रूप में स्थापित किया। इन विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों जैसे कि विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा और राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला और नालंदा में अध्ययन करने के लिए देश विदेश से विद्यार्थी आते थे। चाणक्य ने विद्वानों और शिक्षकों का विशेष सम्मान किया। उन्होंने राज्य में विद्वानों को प्रोत्साहित किया और उन्हें अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने के लिए मंच प्रदान किया। चाणक्य ने यह सुनिश्चित किया कि विद्वानों को राज्य में उच्च सम्मान और समर्थन मिले। चाणक्य ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यावहारिक ज्ञान और नैतिक शिक्षा को शामिल किया। चाणक्य ने यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो और जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। चाणक्य ने साहित्य और कला के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने साहित्यकारों, कवियों और कलाकारों को प्रोत्साहित किया और उन्हें अपने कार्यों को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया। चाणक्य ने राज्य में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। चाणक्य ने सामान्य जनता के लिए भी शिक्षा के महत्व को समझा और लोक शिक्षा का प्रसार किया। उन्होंने किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों को उनके कार्यों में सहायता करने के लिए व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की। चाणक्य की नीतियों ने जनता को सशक्त और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाणक्य ने राज्य में सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया। उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों को प्रोत्साहित किया और राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया। चाणक्य की नीतियों ने राज्य में सांस्कृतिक एकता और समरसता को बढ़ावा दिया। इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य में शिक्षा और सांस्कृतिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। चाणक्य की नीतियों ने राज्य को शैक्षिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सशक्त और समृद्ध बनाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।